विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात में हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में बहस होगी, देश का बंटवारा किसने कराया? क्या लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरएसएस का जिक्र करना चाहिए था अपने भाषण में? दोनों मुद्दों पर देश में बवाल मचा हुआ है। पहले आपको बताता हूं देश का विभाजन किसने कराया, इस मुद्दे पर बहस क्यों हो रही है। दरअसल एनसीईआरटी ने एक नया मॉड्यूल जारी किया है, मतलब सिलेबस में इसे शामिल नहीं किया है पर मॉड्यूल जारी किया है, और बच्चों को छठी से लेकर 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में समय समय पर इन मॉड्यूल्स के जरिए यह बताने की कोशिश की जाएगी कि देश को 1947 में बांटा किसने था। अब एनसीईआरटी के इस मॉड्यूल में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो विपक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। क्या क्या लिखा है जिस पर विवाद हो रहा है, पहले जरा आपको वो बता देता हूं। एनसीईआरटी के मॉड्यूल कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने देश के बंटवारे की मांग की, कांग्रेस ने बंटवारा स्वीकार किया और लॉर्ड माउंटबेटन ने इस बंटवारे को लागू किया, यानी देश को तोड़ने के लिए यही तीन लोग दोषी हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी, नेहरू जी, जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन। अब इन मॉड्यूल्स में लिखा क्या है जरा थोड़ा विस्तार से जान लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर बच्चों को अब स्कूल में क्या बताने, पढ़ाने, समझाने की कोशिश हो रही है और उस पर विवाद क्यों हो रहा है। दरअसल भारत सरकार ने, आपको पता ही होगा, 14 अगस्त को जब पाकिस्तान अपनी आजादी का जश्न मनाता है, उस दिन को नाम दिया है पार्टीशन हॉरर्स रिमेंबरेंस डे। अब एनसीईआरटी ने इसी मौके पर एक स्पेशल मॉड्यूल जारी किया है जिसमें, जैसे मैंने भी बताया, कि बंटवारे का जिम्मेदार कौन था, यह उस मॉड्यूल में बताने की कोशिश की गई है। अब यह विभाजन के दोषी टॉपिक जो है, इसमें बताया गया तीन लोग, जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन, भारत के आखिरी वायसरॉय, ये दोषी हैं बंटवारे के। और इसमें विस्तार से बताया जाएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ही वो थे जिन्होंने देश के बंटवारे की मांग की, भारत को बांटने की मांग की, पाकिस्तान मांगा, धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए अलग देश मांगा। कांग्रेस पार्टी, नेहरू जी, इसके लिए राजी हुए और उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने, अंग्रेजों ने देश को दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब इसमें प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण का अंश भी इस मॉड्यूल में जोड़ा गया है। इसमें बताया गया है, नेहरू जी ने कहा था विभाजन को स्वीकार करना होगा, निरंतर संघर्ष और अराजकता का सामना करना होगा। अब फिर से आपको बता दूं, ये सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है इन मॉड्यूल्स को, पर हां समय समय पर इवेंट्स होते रहते हैं स्कूलों में, तमाम मौके आते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्विज होते हैं, उन सब में इन मॉड्यूल्स के जरिए बच्चों को यह बताया जाएगा कि देश का बंटवारा क्यों हुआ था। अब इस मॉड्यूल में यह भी बताया जाएगा कि विभाजन की जो सोच थी वो गलत थी और यह सोच आई कहां से थी। इसमें बताया जाएगा मॉड्यूल में कि मुस्लिम लीग ने 1940 में सबसे पहले यह मांग उठाई थी। मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, लाहौर में इसकी एक मीटिंग हुई। तब जिन्ना ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान बिल्कुल अलग अलग धर्म है और ब्रिटिश सरकार भी चाहती थी कि भारत आजाद हो लेकिन बटे नहीं। इस मॉड्यूल में बताया जाएगा, यानी कि एक तरह से उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश इन मॉड्यूल में की गई है कि अंग्रेजों ने देश को बांट दिया था। इस मॉड्यूल में बताया जाएगा कि अंग्रेजों ने सिर्फ इस मांग को स्वीकार किया था और इसे लागू किया था। यह मांग आई थी मुस्लिम लीग की तरफ से। ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि देश का बंटवारा हो, बल्कि ब्रिटिश सरकार तो यह चाहती थी कि भारत ब्रिटिश एम्पायर का एक डोमिनियन बनकर रहे, और यह मांग आई मुस्लिम लीग की तरफ से, स्वीकार की कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी ने, तमाम कांग्रेस नेताओं ने, और आखिरकार अंग्रेजों ने इसे लागू कर दिया। इसमें कश्मीर का जिक्र भी है इस मॉड्यूल में, इस पर भी काफी विवाद है, क्योंकि जाहिर है कश्मीर का मुद्दा आप जानते ही हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम की बात हो, 370 का जिक्र हो, या फिर 1947 जब देश आजाद हुआ, उसका बंटवारा हुआ, उसके बाद से कश्मीर, कैसे आप जानते हैं, विवाद का मुद्दा रहा है, आज भी है। इसीलिए इस मुद्दे पर भी बहुत बात हो रही है। मॉड्यूल में बताया गया कि 1947-1950 के बीच विभाजन ने भारत की एकता को खंडित किया, शत्रुतापूर्ण सीमाएं बनाई, सामूहिक हत्याएं हुई, सांप्रदायिक अविश्वास को गहरा धक्का लगा, पंजाब और बंगाल की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया बंटवारे ने, जम्मू कश्मीर को सामाजिक तौर पर पतन के रास्ते पर डाल दिया। यह बाद में आतंकवाद के कारण और बदतर हो गया।
इसी स्पेशल मॉड्यूल में प्रधानमंत्री मोदी के एक भाषण का भी जिक्र है। पीएम मोदी ने कुछ समय पहले कहा था, बंटवारे के दर्द को याद होगा आपको, बंटवारे के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। हमारी लाखों बहनें भाई विस्थापित हुए, लोगों की नासमझी नफरती हिंसा से कई जाने गई, संघर्षों और बलिदान की याद में हमारे लोग 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे। इस पर भी विवाद हो रहा है कि आखिर क्या जरूरत है विभाजन दिवस मनाने की, इस देश में जरूरत क्या है, यह भी डिबेट हो रही है। अब कांग्रेस पार्टी इससे बहुत नाराज है, इस मॉड्यूल से नाराज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के अपने 15 अगस्त के भाषण से जो आरएसएस का जिक्र किया, तारीफ की, उस पर नाराज है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा कह रहे हैं, एनसीईआरटी के मॉड्यूल पर कह रहे हैं आग लगा दीजिए ऐसी किताब को। हिंदू महासभा मुस्लिम लीग ने विभाजन करवाया था, इतिहास का सबसे बड़ा विलेन आरएसएस है। आरएसएस ने मुखबिरी की 25 साल तक, तिरंगा स्वीकार नहीं किया 25 साल तक। आरएसएस ने मुस्लिम लीग जिन्ना के साथ जुगलबंदी की। अब ये इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, खुद देश को बंटवाया। अब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने देश को बंटवाया, जिन्ना ने देश को बंटवाया, अंग्रेजों ने देश को बंटवाया। असदुद्दीन ओवैसी भी इस मुद्दे पर मुखर है। ओवैसी साहब एक्स पर लिखते हैं, मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन को एनसीईआरटी में शामिल किया जाना चाहिए। उसमें सही कहानी लिखी गई है, उस किताब में पढ़ाया गया है कि कैसे देश के मुसलमान देश का बंटवारा नहीं चाहते थे। विभाजन के बारे में बार बार यही झूठ बोला जाता है। उस समय 2-3% मुसलमानों को भी वोट देने का अधिकार नहीं था, और आज लोग विभाजन के लिए हमें यानी मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराते हैं। हम इसके लिए जिम्मेदार कैसे हुए? जो थे वो चले गए, भाग गए, पाकिस्तान चले गए। देश में जो मुस्लिम बचे हैं वो वफादार हैं, वो यहां के हैं, वो यहीं रह गए। अब बीजेपी पलटवार करती है। गौरव भाटिया बीजेपी की तरफ से आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। वो कहते हैं जब एनसीईआरटी की किताबों में बंटवारे का सच लिखा होता है तो कांग्रेस पार्टी ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, असल मुद्दे से डिस्ट्रैक्ट करती है। कांग्रेस इधर उधर की बातें ना करे, हमें बताए बंटवारा क्यों हुआ, वो फैसला किसको लेना था, कौन सी पार्टी थी उस समय, कौन से नेता थे जो सारी बागडोर अपने हाथों में लिए हुए थे, सारे फैसले ले रहे थे, जिन्होंने तय किया कि बंटवारा होगा। क्या है यह मुद्दा, कौन क्या कह रहा है, आप भी सुनिए। 1940 में इसी जुगलबंदी को आगे बढ़ाते हुए लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने यही बात दोहराई थी। 1938 में सबसे पहले हिंदू महासभा ने यह बात रखी थी। 1940 में जिन्ना ने वो बात दोहराई थी। अब आइए 1942 में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह तारीख भी नहीं लिखी होगी। 1942 में क्या हुआ था, ये लिखा है। अलायंस की सरकार बनी थी, लिखा है। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ, कांग्रेस ने तमाम प्रोविंशियल असेंबली से इस्तीफा दिया सड़क पर उतरने के लिए। उस वक्त हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने गठजोड़ किया, गठबंधन किया, सरकारें बनाई, एनडब्ल्यूएफपी में, बंगाल में, सिंध में, और सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ। गठबंधन की सरकार थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में, एनसीईआरटी में? ये इतिहास के जब पन्ने आप पलटोगे तो बहुत सारे इतिहास में ये भी बातें लिखी है कि किस किस ने माफी मांगी है, तो माफी मांगने वाली बात भी आएगी। ये तो हमेशा हिस्ट्री बदलने की आदत तो शुरू से आरएसएस बीजेपी की रही है ना। वो तो कांग्रेस की हो या अरे हिस्ट्री बदल ज्यादा तो ये लोग करते हैं, जब कभी ये सत्ता में रहे हैं इनका एक ही काम रहा है। एनसीईआरटी ने जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें एक बदलाव किया है, और बदलाव करके जो विभाजन का कटु सत्य है उसको सम्मिलित किया है अध्ययन के लिए। इस सच को रोकने के लिए और सामने ना आए, सबसे पहले दर्द हुआ है तो राहुल जिन्ना पार्टी को हुआ है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिया गया भाषण भी आप इसी में जोड़कर देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने कल बहुत सारी बातें कही, लेकिन आरएसएस की तारीफ में जो उन्होंने शब्द कहे उस पर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के कई नेता नाराज हैं। प्रधानमंत्री ने साफ साफ खुले शब्दों में आरएसएस की तारीफ की। अपने भाषण में कहा 100 साल पहले आरएसएस का जन्म हुआ। आरएसएस ने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया, मां भारती के कल्याण का लक्ष्य लिया। हजारों स्वयं सेवकों ने मातृभूमि के लिए जीवन समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था लाल किले से, पहले वो सुनिए, उसके बाद डिबेट करते हैं। सुनिए।
आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल, क्या वाकई जैसा एनसीईआरटी के मॉड्यूल्स में अब बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, क्या कांग्रेस, जिन्ना और माउंटबेटन ने ही करवाया था बंटवारा? और दूसरा, लाल किले से आरएसएस के नाम पर इतना हंगामा क्यों? आज राष्ट्र की बात में बीजेपी से संजू वर्मा, कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत, मेरे साथ शक्ति यादव आरजेडी की तरफ से, वारिस पठान आ गए एआईएमआईएम से, और राकेश सिन्हा, पूर्व राज्यसभा सांसद, आरएसएस के विचारक। आप सभी का स्वागत। सुरेंद्र राजपूत पेन लेके भी लिख रहे हैं, अभी लास्ट मिनट नोट्स ले रहे हैं। लेकिन सुरेंद्र भाई, डायरेक्ट बताइएगा, यह कहकर आप कांग्रेस पार्टी की भूमिका को एकदम से दरकिनार नहीं कर सकते। जब आप आजादी का श्रेय लेते हैं, देश को आजाद कांग्रेस पार्टी ने कराया, तो बंटवारे की जिम्मेदारी लेने में दिक्कत क्या है? सारे फैसले तो कांग्रेस पार्टी के आपके नेता ही ले रहे थे ना। सुरेंद्र भाई बोलिए। सारे फैसले तो भारतीय जनता पार्टी, संघ और हिंदू महासभा के जो मालिक थे, जो इन गुलामों के मालिक थे, वो लोग ले रहे थे ना। आज मानक भाई, सबसे बढ़िया बात आपने क्या करी मालूम है? आज